हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे क्लास 12th का अकाउंट्स का गुडविल चैप्टर का सेकंड पार्ट। क्या करेंगे? सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि एवरेज प्रॉफिट का सेकंड पार्ट। एवरेज प्रॉफिट का सेकंड पार्ट है। एवरेज मेथड जो था हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड का सेकंड पार्ट है ये। क्या? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको हम करेंगे। इसको करने से पहले हम अपना गुडविल का फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब क्या है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको ये क्वेश्चन में दिया ही होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपको पता है ये बात, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है नंबर ऑफ ईयर परचेज में, ठीक है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। मतलब क्या है वेटेज एवरेज प्रॉफिट का? मतलब क्या है? पहले हमने क्या सीखा था? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम? जैसे 4 साल का प्रॉफिट देखा, 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देते थे और 4 से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, अब निकालना है एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। ये टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट कहां से आया वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसको करते करते आपको पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में करने से पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले कॉलम बनाना है, ठीक है। जिसे कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले ईयर लिखेंगे। जैसे ईयर आपको दिया होगा, क्या होगा? 2017, 2018, 2019 आपको ये दिया होगा ना। आपको उसमें क्या करना है? आपको बस लिखने से मतलब है, ईयर तो लिख ही लोगे ना आराम से आप। अब इन ईयर के साथ आपको प्रॉफिट भी दिया होता है, जैसे 2 लाख, ठीक है, 20,000, ठीक है, 10,000। आपको ऐसे प्रॉफिट भी दिया होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब कुछ नहीं करना है, सिंपल। अब वेट भी दिया होगा आपको, क्वेश्चन के अंदर वेट भी दिया होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर वेट भी दिया होगा। मान लेते हैं 1 2 3, कुछ ऐसे वेट दिए होंगे, या 2 3 1, या -1 -2 -3 दिया होगा। आपको क्या करना है? अब सुनो, ये सब तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे, 3 चीज आपको क्वेश्चन के अंदर दी होगी। अब आपको क्या करना है? आपको प्रॉफिट को क्या करना है? इस प्रॉफिट को इस वेट से इंटू करना है। मतलब क्या है? इस प्रॉफिट को इससे इंटू कर दो, इस प्रॉफिट को इससे इंटू कर दो, इस प्रॉफिट को इंटू इससे कर दो। आपका क्या देगा? आपका आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। हमने इंटू करना शुरू कर दिया है। 2,40,000, 30,000, ये हमने टोटल कर लिया है, सॉरी इंटू कर लिया, ठीक है। अब सुनो, अब इनका टोटल कर दो, इसको टोटल कर दो, यहाँ लिख लो टोटल, ठीक है। मैंने टोटल के लिए यहाँ नीचे लाइन बना रखी ना, इनको टोटल कर दो आप, ठीक है। इनको टोटल कर लो। अब सुनो, 6 आ गया, इनको टोटल कर लिया, 2,70,000 आ गया, ठीक है। आपका ये आ गया 2,70,000। अब आपको क्या करना है? मैंने आपको क्या दिखाया? वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला ही यही होता है कि टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। टोटल प्रोडक्ट ये रहा, टोटल वेट ये रहा, तो आप फटाफट यहां लिख लो, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, लिखो वेटेज एवरेज प्रॉफिट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेट। टोटल वेट कहां आएगा? नीचे आएगा। टोटल प्रोडक्ट सबसे पहले ऊपर आएगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट आएगा, ठीक है। टोटल वेट आएगा, इसको लिख लिया हमने। टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना था? 27 लाख, 2,17,000 था, ठीक है, सॉरी 2,17,000 था, और अपॉन में 6 था। क्या है? टोटल वेट हमारा कितना था? हम क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन अज्यूम किया, मान लिया, बस ये क्वेश्चन है नहीं कहीं, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया बस करके, सिंपल की क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अब हमारा ये आ गया। अब हमारा गुडविल का फॉर्मूला बन जाएगा साथ में, अगर हमने यहाँ इंटू कर दिया किसी से तो।
अब हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखा, तो मान लेते हैं हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखा है, तो हम ये निकाल लेंगे। अब जो इसको काटने पीटने के बाद आपका आंसर आएगा 90,000 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 90,000। आपकी ये गुडविल आ गई, क्या आ गई गुडविल आ गई। ये लो हमने तो कैलकुलेट भी कर लिया बिना क्वेश्चन किए, हमें क्वेश्चन भी आ गया करें। अब देखो सुनो क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है पहले। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम 13। अब इसको क्या करना है कि 5 साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। अब सुनो, प्रॉफिट दे रखा है ना, तो आप इस क्वेश्चन को खुद करो। पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है करके, इन क्वेश्चन को खुद करो एक बार। ठीक है, तो मैं आपको करवाता हूँ। देखो आपको प्रॉफिट दे रखा है, पहले से ही प्रॉफिट दे रखा है ना। आपको देखो वेट भी दे रखा है, क्या बोल रखा है, हमें 3 ईयर परचेज दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। और वेट भी दे रखा है, वेट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर वेट। देखो वेट भी दे रखा है हमें 1 2 3 4 5। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले गुडविल लिखना है। गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले यही काम करना है हमें, और कुछ काम नहीं करना है। गुडविल का फॉर्मूला लिखना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट से एवरेज एपी इनटू में क्या लिखना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है ये बता दो मुझे। वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, इस कॉलम के अंदर 3-4 चीजें होंगी। क्या होगा, पहला होगा ईयर प्रॉफिट, वेट, टोटल प्रोडक्ट हो गया। अब सुनो, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा था वो देख लेते हैं एक बार। प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, 5 साल का, और 2017 से स्टार्ट है, 31 मार्च 2017 से स्टार्ट है और 21 तक खत्म है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेट भी दे रखा है और ईयर परचेज भी दे रखा है। हम ईयर परचेज की जगह ईयर परचेज पहले लिख लेते हैं आराम से। 3 ईयर परचेज है, कोई दिक्कत नहीं, 3 ईयर परचेज हमने लिख लिया है। ये निकालना बस, एवरेज प्रॉफिट निकालने से हमारा इनटू कर देंगे 3 से, तो हमारा गुडविल आ जाएगा। ठीक है, तो हम फटाफट इसे कॉलम को भर लेते हैं। तो कॉलम को भरते हैं, 31 मार्च 2017, 18, 19, 21 हमने लिख लिया है। प्रॉफिट भी लिख लेते हैं साथ में, प्रॉफिट लिखेंगे तो इजी होगा। में 20,000, 24,000 और क्या था, 30, 25, 18, यहां तक हमने कर लिया है। ठीक है, अब वेट भी देखा तो 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेट को प्रॉफिट से इनटू कर दोगे। हमने जहां सीखा था ना, वेट को प्रॉफिट से इनटू कर दो। अब हमने वेट को प्रॉफिट से इनटू कर लिया, क्या कर लिया, इनटू कर देंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट निकालने का यही फॉर्मूला था हमारा, हमने इनटू करना शुरू कर दिया। फटाफट कर लेते हैं। आप क्वेश्चन को करोगे ना तभी आपको क्वेश्चन आएंगे, वरना ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन। आप देखते रहोगे बस कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होता ऐसे क्वेश्चन हमसे। हम बस देखते ही रह जाते हैं और टेपते रह जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको क्वेश्चन को करो, हमें इनका टोटल करना है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 3,48,000, 3,48,000 आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला आपको पता था, टोटल प्रोडक्ट अपन में टोटल वेट था। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं अपना साइड में। टोटल प्रोडक्ट कितना था हमारा, 3,48,000 था, अपॉन में 15 था, इनटू में 3 हो गया। क्या हो गया, इनटू में 3 हो गया। इनटू में 3 क्यों, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा यही है। ठीक है,
तो इसको काटने से आपका आ जाएगा 69600। ये आपकी गुडविल आ गई। क्या आ गई? गुडविल आ गई। आंसर यहीं पर साइड में लिखा भी है, आप इनको भी देख देख के क्वेश्चन को कर सकते हो कि मेरा आंसर सही आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 14th क्वेश्चन। दो पार्टनर है, ठीक है, रमन दमन, दो पार्टनर है, इनकी शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट है 60:40। अब आप देख जाओ 60:40 को काट के 3:2 कर सकते हो, काटते रहो जब तक नहीं आता 3:2। ठीक है, और क्या बोल रखा है, लास्ट 4 इयर्स को, ठीक है, इनके पास सैलरी जाती है, एक के पास 50,000 जाती है, एक के पास 40। तो आपको क्या मैंने बताया था, एवरेज प्रॉफिट में से हमेशा हमें एक बार सैलरी माइनस करनी पड़ती है, एनुअल सैलरी को माइनस करते हो, तो इन दोनों की सैलरी को प्लस कर देते तो हमारा 90,000 आ गया सैलरी। क्या आ गया? 90,000 आ गया सैलरी आ गई। ठीक है, 90,000 की सैलरी आ गई। अब हमें क्या करना है, सैलरी 90,000 की आ गई और हमें बोल रखा है एनुअल, हमें 3 इयर्स का प्रॉफिट भी दे रखा है, 3 इयर्स प्रॉफिट दे रखा है, और हमें वेट भी दे रखा है 1 2 3। और क्या दे रखा है, और हमें चाहिए क्या, सुनो, ऑन द 1 अप्रैल 2021 में जीनू को एडमिट कर रहे हैं एज अ पार्टनरशिप। ठीक है, ऑन द पार्टनरशिप मतलब कि पार्टनरशिप जीनू को बना रहे हैं हम, पार्टनरशिप बना रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। 1/4 शेयर कुछ भी लेके आएगा जीनू, लेके जरूर आएगा, और जीनू को सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, और हमें परचेज गुडविल दे रखा है 4 ईयर परचेज ऑन द बेसिस, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का निकालना है हमें, और पार्टनर्स की सैलरी भी हमें जो दी थी ये 19,000, जो कि 15 को एक और 40 को एक मिल रहा है। ठीक है, और वेट भी दे रखा है हमें। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हम सबसे पहले लिखने जा रहे हैं गुडविल का फॉर्मूला से, वेटेज एवरेज प्रॉफिट से कर रहे हैं, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप फॉर्मूला लिखा करो तभी आपको याद होंगे, फॉर्मूले याद करने से नहीं होते, ये फॉर्मूला लिखोगे बार बार करोगे, करते रहोगे तो आपको याद होंगे। ठीक है, फॉर्मूला करने से याद होते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज आ गया। अब सुन, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है आपको, 3 ईयर परचेज, जो कि सॉरी 4 ईयर परचेज दे रखा है, जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। देखो क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है ना 4 ईयर परचेज, ये रखा 4 ईयर परचेज। ठीक है, और हम 4 यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ। अब हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमने क्या बताया था आपको, को निकालने से हमने क्या बताया था आपको, ये देख लो, कॉलम बनाओ फटाफट। कॉलम बना लिया हमने। ठीक है, कॉलम बनाते हैं पहले, फटाफट कॉलम बना लेते हैं। क्या क्या कॉलम में, पहले ईयर आएगा, प्रॉफिट और वेट आएगा। ठीक है, 3 चीजें आएंगी, और यहाँ टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, वेट, टोटल प्रोडक्ट। तो हम क्वेश्चन में से देख के ईयर लिख लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन में से सब कुछ देख के फटाफट उतार देते हैं। ठीक है, 2019 से स्टार्ट है, 21 तक है, और प्रॉफिट देखा है ये, ठीक है, और वेट भी दे रखा है आपको, तो इनको लिख लेते हैं 31 मार्च 2019 2021। अब प्रॉफिट भी दे रखा है, प्रॉफिट लिख लेते हैं हम 1,40,000 दे रखा था, 1,40,000 ही दे रखा है ना, 1,01,000 और 1,30,000, ये लिख लिया हमने प्रॉफिट। हमें क्या करना है, प्रॉफिट हमने तो लिख लिया, ठीक है, प्रॉफिट लिख लिया। अब प्रॉफिट वेट भी दे रखा है आपको, कुछ 1 2 3 दे रखा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट निकालना। टोटल प्रोडक्ट कैसे बताया था मैंने आपको, प्रॉफिट को वेट से इनटू कर दोगे, आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। हम फटाफट इनटू कर लेते हैं। आप क्वेश्चंस को करो ना, करो तभी तो आएंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करोगे तभी आएंगे। अब इनको 6 आ गया इसका टोटल, और इसका आ जाएगा टोटल आपका 732 ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या कुछ नहीं करना है, अब हमें सीधा फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिख लिया हमने, और सीधा उतार देते हैं फटाफट। और सुनो, एक और चीज हमें रह गई। अब सुनो क्या, हमने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल रखा है। ठीक है,
वेटेज एपी निकाल दिया हमने, क्या आया है हमारा ये बता दो मुझे। वेटेज एवरेज प्रॉफिट क्या आया हमारा 732000 आया था, ठीक है। और इंटू अपॉन में 6 होगा, यहाँ से माइनस होगा, यहाँ से क्या माइनस होगा मुझे बता दो। माइनस होगा 90,000। क्यों 90,000 हम माइनस करेंगे? एवरेज प्रॉफिट में से कोई भी एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे सुपर एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे वेटेज एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे सिंपल से निकाल रहे हो हम एवरेज प्रॉफिट, उसमें से सैलरी को माइनस करेंगे, सब में से एक बार माइनस करेंगे एनुअल सैलरी को, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे यहाँ पर, इसी बात को सारा लिख लेते हैं फटाफट साइड में। तो हम अपना यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट लिख लेते हैं 732 अपॉन में 6 माइनस करेंगे 90,000। क्यों? क्योंकि हमारा ये सैलरी है जो कि हमें देना है, और इनटू करना है 4 से। क्यों? क्योंकि हमें बोल रखा है, देखो ये बोल रखा है 4 ईयर परचेज दे रखा है, ठीक है। तो ये हम निकालते हैं, 90,000, ठीक है, इनटू में 4 कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 128,000। आपकी ये गुडविल आ गई, क्या आ गई? ये गुडविल आ गई। आपको सारा निकाल लिया आप सबने, गुडविल आ गई, ठीक है। चलो थैंक यू, आप सबने वीडियो को देखा। अगर नहीं समझ में आया कोई भी क्वेश्चन तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर समझ में आ गया तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को, ये आपके लिए ही चैनल है, ये जो चैनल बनाया है आपके लिए ही बनाया है, क्लास 12 के ऑल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चलो बाय।